एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं 3 कारण जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट किट में हल्की गुलाबी लाइन आ रही है टी सेक्शन में। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसकी 3 ही वजह हो सकती हैं। पहली वजह के बारे में बात कर लेते हैं। पहली वजह ये है कि आप प्रेग्नेंट हैं लेकिन अभी इतनी अर्ली स्टेज है प्रेगनेंसी की कि लाइन हल्की आ रही है, अभी डार्क लाइन नहीं आई है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपकी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट होती है वो ऐसे काम करती है कि जो HCG हार्मोन होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, जो कि सिर्फ प्रेग्नेंट महिलाओं के शरीर में मिलता है, वो हार्मोन को डिटेक्ट करती है जब किट यूरिन में, तो वो आपको बताती है कि ये टेस्ट पॉजिटिव है और आप प्रेग्नेंट हैं। तो अगर आपने अपनी प्रेगनेंसी के काफ़ी शुरुआती दिनों में टेस्ट किया है या मिस्ड पीरियड के आसपास टेस्ट किया है तो जनरली लाइन हल्की आती है, जिसका की रीज़न मैंने आपको बता दिया कि हार्मोन के लेवल्स कम होते हैं। पर ये जो हार्मोन्स होते हैं, ये जो हार्मोन होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है प्रेगनेंसी में। तो बहुत जल्दी जल्दी इसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आप 1 हफ्ते बाद फिर से टेस्ट करेंगे, अपना रिपीट करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो हल्की गुलाबी लाइन थी, ये एक डार्क कलर की गुलाबी लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी क्योंकि प्रेगनेंसी आपकी आगे को प्रोग्रेस कर रही है। दूसरा, अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी पिया है या जैसे जो लोग दिन के टाइम में टेस्ट अगर आपने कर लिया है तो भी हो सकता है कि गुलाबी जो लाइन है वो हल्की आए क्योंकि यूरिन डाइल्यूट हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको टेस्ट करना है तो मॉर्निंग का जो पहला यूरिन होता है उसका सैंपल यूज़ किया करें, क्योंकि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि रात भर आपने पानी नहीं पिया है तो सुबह का जो आपका पहला यूरिन होता है वो गाढ़े पीले रंग का होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होता है, उसमें पानी की मात्रा कम होती है। तो इस वजह से HCG हार्मोन की भी मात्रा उस यूरिन में ज़्यादा होगी और आपकी टेस्ट किट आसानी से उसको डिटेक्ट कर पाती है। दिन के टाइम किसी टाइम आप टेस्ट करते हैं तो वहाँ पे क्योंकि दिन में हमने पानी भी पी रखा होता है तो यूरिन उतनी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होती है। हालांकि ये बात शुरुआती प्रेगनेंसी के लिए ही लागू होती है। अगर आपने बाद में टेस्ट करते हैं, आप कुछ टाइम के बाद जब आपकी प्रेगनेंसी थोड़ी और प्रोग्रेस कर जाती है तो आप दिन में भी टेस्ट करेंगे तो भी आपको एक गाढ़ी पिंक कलर की लाइन वहाँ पे मिल जाएगी। तो ये था हमारा पहला कारण जिसकी वजह से आपकी टेस्ट किट में हल्की गुलाबी रंग की लाइन आएगी। मतलब यही है कि आप प्रेग्नेंट हैं, बिल्कुल टेस्ट पॉजिटिव है, बस ये है कि आपकी प्रेगनेंसी अभी शुरू हुई है, शुरुआती दौर है आपकी प्रेगनेंसी का। अब हम दूसरे कारण की बात कर लेते हैं। दूसरा कारण होता है, एक चीज़ होती है जिसको कि कहते हैं कि इवेपोरेशन लाइन। ये जो लाइन है, अगर आपको अपने प्रेगनेंसी टेस्ट किट के टी सेक्शन में जो हल्की लाइन दिख रही है वो प्रेगनेंसी टेस्ट करने के करीब 10 मिनट या काफ़ी देर के बाद अपीयर हुई है, क्योंकि जो टी सेक्शन में जो लाइन होगी, अगर आपका पॉजिटिव टेस्ट आएगा और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो वो 3 मिनट के अंदर जब आप उसमें यूरिन ड्रॉप्स डालेंगे तो 3 मिनट के अंदर वो लाइन आ जाती है। अगर आप देर तक आपने किट रख दी अपनी और शुरू में 3 मिनट में कोई भी लाइन नहीं आई थी टी सेक्शन में, सिर्फ सी सेक्शन में एक गाढ़ी गुलाबी लाइन आई थी, लेकिन बाद में आप देखते हैं रखी हुई टेस्ट किट को तो उसमें आपको एक हल्की सी लाइन दिख रही है टी सेक्शन में, और वो एग्जैक्टली पिंक भी नहीं होती है, वो एक बस हल्की सी लाइन सी दिखती है। तो वो जो होती है उस लाइन का कोई मतलब नहीं होता है, उसकी वजह से कई पेशेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको लगता है कि कहीं ये पॉजिटिव रिजल्ट तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर पॉजिटिव रिजल्ट होगा तो आपकी जो हल्की गुलाबी लाइन है वो शुरुआत में ही आ जाएगी। मतलब जब आपने यूरिन ड्रॉप्स डाली तो टी सेक्शन में वो लाइन आ जाएगी 3 मिनट के अंदर ही। अगर बाद में आ रही है एक हल्की सी लाइन या हल्की ग्रे कलर की लाइन तो ये इवेपोरेशन लाइन होती है और इसका कोई मतलब नहीं होता है, ये एक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं होता है। तो दूसरा कारण तो ये हो गया। तीसरा कारण क्या हो सकता है अगर आपकी हल्की पिंक कलर की लाइन आ रही है? तीसरा कारण होता है केमिकल प्रेगनेंसी। केमिकल प्रेगनेंसी क्या होती है? केमिकल प्रेगनेंसी वो होती है जबकि आपके शरीर में HCG हार्मोन तो है लेकिन आप प्रेग्नेंट नहीं है। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हुई, आपके अंदर HCG हार्मोन बना, लेकिन आपको जल्दी ब्लीडिंग हो गई और आपका मिसकैरेज हो गया, लेकिन
क्योंकि जो हार्मोन होता है वो कुछ टाइम तक यूरिन में रह सकता है, जिसकी वजह से कि टेस्ट जो है वो पॉजिटिव दिख सकता है। हालांकि ये एक फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट होता है और इस तरीके की प्रेगनेंसी को केमिकल प्रेगनेंसी बोला जाता है। तो उस कंडीशन में हो सकता है। या फिर जो लोग अगर आपने प्रेगनेंसी आपकी थी और आपने मेडिसिन लेके अबॉर्ट करा लिया या किसी और तरीके से सर्जरी से अबॉर्ट कराया, तो उसके बाद तुरंत आपकी जो टेस्ट होता है वो नेगेटिव नहीं आता है, क्योंकि वही चीज है कि वो जो हार्मोन होता है वो कुछ टाइम तक आपके शरीर में बना रहता है। इसलिए अगर आप टेस्ट करते हैं तो आपको वहां पे एक पॉजिटिव टेस्ट यानी कि एक हल्की गुलाबी लाइन देखने को मिलती है कुछ टाइम तक। ज्यादा से ज्यादा 1-2 हफ्ते तक ही वो लाइन दिखेगी और उसके बाद वो नहीं दिखेगी आपको। तो कई लोग ऐसा करते हैं कि जिसकी अबॉर्शन किट ले ली और उसके बाद फिर वो तुरंत चेक करने लग जाते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आया कि नहीं आया, और उनको एक पॉजिटिव रिजल्ट देख के टेंशन हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो जो मैंने आपको कारण बताया यही होता है कि अभी हार्मोन बॉडी में है, उसको जाने में टाइम लगेगा, हालांकि प्रेगनेंसी आपकी चली गई है। मिस्ड अबॉर्शन अगर आपका होता है, मिस्ड अबॉर्शन ऐसा केस होता है कि जबकि अबॉर्शन हो जाता है लेकिन तब तक ब्लीडिंग नहीं हुई होती है, तो महिला को पता नहीं चलता है कि उनका अबॉर्शन हो गया है। तो उस केस में भी हल्की पिंक लाइन आ सकती है। तो वो भी एक तरीके से एक कारण हो सकता है हल्की पिंक लाइन आने का। तो अगर आपने किट लेके या मेडिसिन से अबॉर्शन किया है या किसी और तरीके से अबॉर्शन किया है, तो आपको 2 हफ्ते के बाद अल्ट्रासाउंड कराना है। अल्ट्रासाउंड में ये देखा जाएगा कि आपका यूट्रस खाली हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसमें आप प्रेगनेंसी टेस्ट पर रिलाय ना करें, क्योंकि प्रेगनेंसी टेस्ट में आपको जनरली एक फॉल्स रिजल्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि हल्की गुलाबी लाइन आ सकती है एचसीजी हार्मोन की प्रेजेंस की वजह से। तो ये 3 मुख्य कारण होते हैं जिसकी वजह से कि आपको एक हल्की गुलाबी लाइन टी सेक्शन में देखने को मिलती है। साथ में अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अगर आपकी टेस्ट किट में सी सेक्शन में कोई भी लाइन नहीं आ रही है और टी सेक्शन में हल्की गुलाबी लाइन आ रही है या गाढ़ी गुलाबी लाइन आ रही है, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपकी टेस्ट किट खराब है और आपको ये टेस्ट किट थ्रो अवे करके नई टेस्ट किट खरीदनी चाहिए, जो कि एक्सपायर्ड ना हो। खरीदने से पहले चेक कर लें कि एक्सपायरी तो नहीं हुई है और उसके बाद ही टेस्ट करें, क्योंकि अगर सी सेक्शन में कोई लाइन नहीं आ रही है तो ये इस बात का इंडिकेटर होता है कि ये टेस्ट इनवैलिड है, माना नहीं जा सकता, गलत टेस्ट है, टेस्ट किट ही खराब है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें क्योंकि कई लोग जैसे कि ज्यादा कॉमन परसेप्शन यही है कि 1 लाइन है तो प्रेगनेंसी नहीं है, 2 लाइन है तो प्रेगनेंसी है। लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि वो 1 लाइन जो है वो किस सेक्शन में आई है, सी सेक्शन में आई है कि टी सेक्शन में आई है। तो ये भी देखना जरूरी है। इस चीज का भी ध्यान रखें कि आपकी टेस्ट किट एक्चुअली में सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये काफी एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है जो महिलाएं प्रेग्नेंट होना चाहती हैं उनके लिए भी, जो नहीं होना चाहती हैं उनके लिए भी, लेकिन सेक्सुअली एक्टिव है और उनका पीरियड मिस हो गया है, तो बिल्कुल ये नॉलेज उन सभी महिलाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप ऐसी महिलाओं को जानते हैं तो आप बिल्कुल उनके साथ व्हाट्सएप पर ये वीडियो जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा। लेकिन कई बार यूट्यूब नोटिफिकेशंस नहीं भेजता है, तो उस कंडीशन में अगर और मेरे चैनल पे डेली आपको सुबह के 11 बजे एक नया वीडियो रिलीज होता है, तो आप उसके लिए मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं डेली। डॉक्टर सुरभि सोलंकी आप टाइप करेंगे यूट्यूब के सर्च टैब पे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा और आप सभी लेटेस्ट वीडियोस देख सकते हैं उसमें। अगर आपको मुझसे व्हाट्सएप कंसल्टेशन करना है, प्राइवेट बात करनी है, 1-to-1 चैट करनी है, पर्सनल कंसल्टेशन लेना है, तो उसके लिए मेरी फीस है 150 रुपीज और वो व्हाट्सएप पे आप मेरे साथ कर सकते हैं चैट। उसमें कॉल्स उसमें नहीं लेती हूँ मैं, चैट के लिए ही है वो। तो वो नंबर आपको टाइटल में इस वीडियो के मिल जाएगा। तो अगर आप उस तरीके से ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। और मैं मिलूंगी आपसे कल एक नए यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।